गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इग्नू की वेबसाइट पर लेकर आया हूं जहां आप चेक कर पाएंगे अपना एडमिशन स्टेटस। देखिए स्टूडेंट, ये एडमिशन स्टेटस चेक करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने एडमिशन की डिटेल नहीं जान पाते, आप अपने कोर्स की वैलिडिटी नहीं जान पाते। और एक केस और ऐसा आता है जहां कई बार स्टूडेंट अपना आईडी कार्ड नहीं निकाल पाते हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण। वैसे मैंने आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है स्टूडेंट पोर्टल वाली, आप वहां से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु कई बार किसी समस्या के कारण या फिर किसी क्लैरिकल एरर के कारण या फिर आप ये कहें कि कोई और प्रॉब्लम के कारण आप अपना आईडी कार्ड नहीं निकाल पाते हैं, तो उस केस में ये एडमिशन स्टेटस और इसका प्रिंट आउट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जब आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी तो उस टाइम पर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि एक एडमिशन स्टेटस का पेज आप जरूर लगाएं। और यदि आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप असाइनमेंट के साथ इस एडमिशन स्टेटस को लगा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस एडमिशन स्टेटस पर, जहां आपको कुछ डायरेक्ट लिंक मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, असाइनमेंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे, आप अपने स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक कर पाएंगे कि वो डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इस स्टूडेंट एडमिशन स्टेटस के जरिए जान सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको इस एडमिशन स्टेटस के बारे पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आज आपको इसे किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं या इसका प्रिंट आउट हम किस प्रकार से लेंगे और क्या क्या जानकारियां यहाँ मिलेंगी, इसके बारे में आज सीखेंगे। तो वेरी फर्स्ट आप आइए इग्नू की साइट पर, आप गूगल में या आप अपने ब्राउज़र में लिख सकते हैं igno.ac.in। तो जैसे ही igno.ac.in लिखेंगे आपके सामने इग्नो वेबसाइट का ये फर्स्ट पेज होगा और बिल्कुल फ्रंट में आपको यहाँ ये देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका एडमिशन स्टेटस। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेरी आपसे पूछी जाएगी, मसलन आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको इस स्टेटस को किस प्रकार से चेक करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। इस इनरोलमेंट नंबर को आप ध्यान से फिल करें। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, एडमिशन स्टेटस जो इग्नू के सभी प्रोग्राम से है, जितने भी प्रोग्राम्स इग्नू प्रोवाइड करता है उन सभी का स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं। चूँकि हमारा कोर्स BLIS है तो हम BLIS के स्टूडेंट के लिए ये स्टेटस चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे BLIS। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल आपके सामने होगी। आप यहाँ देख पाएंगे आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है जो आपको पता होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार स्टूडेंट्स नहीं जान पाते कि उनकी वैलिडिटी कब तक है। तो यहाँ स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है और उनकी वैलिडिटी जून 2025 है। इट मीन्स आप जून 2025 तक इस कोर्स के लिए वैलिड रहेंगे। और यदि किसी कारणवश आप इस पीरियड में अपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा और अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करने होंगे। उसके लिए अलग से वीडियो मेरे चैनल पर है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आपके स्टडी सेंटर, जैसे कि स्टडी सेंटर का कोड आपको मिलेगा, आपने जो मोबाइल नंबर फाइल किया है वो, आपका एड्रेस और आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ होगी। उसके बाद जो कोर्स आप के कंपलसरी हैं वो यहाँ दिए गए हैं, जैसे BLI 221, BLI 222, 3, 4 और BLII 230 आपकी इंटर्नशिप, BLIE 226 आपका एक और एग्जाम मैनेजमेंट का, BLIE 227
प्रैक्टिकल 3 आवर्स सिटिंग पेपर, उसके बाद BLI 228 ये आपका एक और थ्योरी पेपर है, BLIE 229 ये आपका ICT इन लाइब्रेरीज, और BLI 225 जो कि कम्युनिकेशन का पेपर है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका कोई इलेक्टिव पेपर नहीं है, सभी के सभी यहाँ ये कलर देख रहे होंगे और ये कंपलसरी का कलर देख रहे होंगे। यहाँ ये आपका सारे ही पेपर कंपलसरी हैं, सभी आपको क्लियर करने होंगे। उसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ग्रेड कार्ड, आप यहाँ क्लिक करके अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं। मींस जब आपने थ्योरी के एग्जाम दे चुके होंगे आप और आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला होगा, तो आप यहाँ से अपने ग्रेड कार्ड को चेक कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और वेबसाइट पर लेकर जाया जाएगा जहां आपका ये स्टेटस दिखाई देगा। परंतु चूंकि स्टूडेंट्स ने एडमिशन अभी लिया है तो अभी हम इसका स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे, ये ग्रेड कार्ड चेक नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप थोड़ा सा इनको इग्नोर करेंगे। टर्म एंड रिजल्ट जून 2019, अगर आपने जून 2019 में एडमिशन लिया उसके रिजल्ट से रिलेटेड, और यहाँ स्टडी मटेरियल चेक का ऑप्शन है, ये जनवरी 2020 के लिए है। डाउनलोड हॉल टिकट, जैसे मान लीजिए आप कल को एग्जाम फाइल करते हैं तो आप यहाँ से अपना एग्जाम हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस भी आप देख सकते हैं। तो ये जो 2 लिंक हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अब आने वाले टाइम में मार्च में, जैसे जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई में एडमिशन लिया है या उससे पहले एडमिशन लिया और किसी कारणवश वो अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो वो भी अब इसमें अपने असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, और उसके बाद भी डेट एक्सटेंड होती है। और दूसरी एक बात स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अब जुलाई में आपने एडमिशन लिया जुलाई 2023 में, तो उनको तो असाइनमेंट सबमिट करने ही करने हैं जो कि मार्च में सबमिट होंगे। सबमिट करने के बाद आपका नियर अबाउट आपका जब थ्योरी एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट आने से पहले आप अपने इस स्टेटस को चेक कर पाएंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने असाइनमेंट आज सबमिट किए और 4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप इसे देखेंगे तो वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, परंतु आपके थ्योरी के एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपके असाइनमेंट जो है अपलोड हो जाएंगे, वहां आप अपना ये असाइनमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद चूंकि देखिए इस एनरोलमेंट नंबर के स्टूडेंट्स ने जैसे जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो अभी स्टेटस आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी असाइनमेंट सबमिट किए ही नहीं है और उनका अभी असाइनमेंट सबमिट करने का समय आया भी नहीं है। तो ये एक लिंक है जहां से आप अपना असाइनमेंट सबमिशन के बाद कितने मार्क्स आपको मिले उसके बारे में जान पाएंगे। उसके बाद है टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन। कल को आने वाले टाइम में जब मैंने बताया आपको कि मार्च में आपका एग्जाम फॉर्म भी निकल जाएगा, 20 मार्च के बाद जो है, या 10 मार्च 15 मार्च के आसपास जो है आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, और जिसमें आपके एग्जाम होंगे जून 2024 में। तो उसके लिए आप एग्जाम फॉर्म यहाँ से भी फिल कर पाएंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद एक लिंक एग्जामिनेशन फॉर्म का आपके सामने ओपन होगा। चूंकि अभी वो टाइम पीरियड अभी है नहीं यहाँ पर, तो वो अभी आपको शो आउट नहीं होगा। जब एग्जाम फॉर्म आपके आएंगे तो आप यहाँ से फिल कर पाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट ग्रीवेंस के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो कोर्सेज री रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2022 से पहले एडमिशन लिया है या फिर उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना आईडी कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको देखिए एडमिशन जुलाई 2023 में लिया आपने, तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको कहीं साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने पोर्टल होगा। एक चीज़ का ध्यान रखें स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट्स जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, या मैं ये कहूँ कि दिसंबर 2017 के बाद इस कोर्स में अपडेट हुआ है। इस कोर्स का फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले ये ओल्ड BLIS कहलाता था, अब ये न्यू BLIS कहलाता है। तो यदि आपको अब अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो मैं ये कहूँगा दिसंबर 2017 के बाद के ऑप्शन को ही क्लिक करें। तो यहाँ से आप अपने
क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पर है। उसके बाद टर्म एंड असाइनमेंट पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन होती है कि सर असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर कहाँ मिलेंगे, और वो बाहर से परचेज करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी परचेज करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ टर्म एंड असाइनमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो असाइनमेंट होंगे उनके लिए एक लिंक आएगा। चूंकि यहाँ ये सभी कोर्सेज के लिए असाइनमेंट हैं, आपका बैचलर कोर्स है और बैचलर में आपका BLIS यहाँ देख रहे होंगे ये कोर्स है, और आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2023 में, या फिर आप आगे आने वाले टाइम में अब जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही असाइनमेंट के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एक बुकलेट होगी जिस बुकलेट में आपके सभी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर और किस प्रकार से आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं, कितने मार्क्स के हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी असाइनमेंट बुकलेट आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे आपके जैसे BLI 221 से लेकर BLI 229 तक के जो सभी आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। और आप वेदर इट इज़ फाउंड इन इंग्लिश और हिंदी, आप हिंदी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हिंदी में आपके असाइनमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस स्टेटस से आप देखो ये चीज़ें कर पाएंगे। कॉमन आपको प्रोस्पेक्टस देखना है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब हम आते हैं इधर, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टूडेंट्स आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। वैसे तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है अलग से कि कैसे आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, परंतु कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उस स्टूडेंट पोर्टल से, इग्नो स्टूडेंट पोर्टल से आप अपना आईडी कार्ड नहीं निकाल पाते, या आपकी और भी कई समस्याएं आपको इस कोर्स में आती हैं, तो आप एक ग्रीवेंस जो है वो इग्नो को डाल सकते हैं। मीन्स अपनी कुछ शिकायतें या आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रीवेंस आप यहाँ डाल सकते हैं। और एक ये स्टूडेंट इग्नो स्टूडेंट मोबाइल ऐप का ऑप्शन जरूर दिया हुआ है, परंतु मैं आपको इसे डाउनलोड करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये अब जो है अपडेट नहीं है, ये अपडेट नहीं है, इस पे ओल्ड डाटा पड़ा हुआ है। आई थिंक 2018 के बाद इस एप्लीकेशन पर कोई काम नहीं किया गया है, तो ये भी आपके काम का नहीं है। और जहाँ तक बात है री इवैल्यूएशन की, तो आप कल को एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, आप कल को स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद किसी पेपर में आपके 2-4 मार्क्स रह गए, जैसे मान लीजिए आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करते हैं, ग्रेड कार्ड में मिनिमम आपके हर कोर्स में 40 नंबर 40 नंबर होंगे, वो आपका क्लियर होगा, वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल और वेदर इट इज़ थ्योरी पेपर। तो ऐसा कुछ नहीं है आपका, जैसे मान लीजिए एक पेपर 35 मार्क्स का है, परंतु वहाँ पर शो आउट आपके 40 ही होंगे, तो वो 40 एक्चुअल में 40% हैं आपके, तो उस 40% से नीचे कम जो होंगे आपके, जैसे 37 मार्क्स आ गए आपके, 39 आ गए, 38 आ गए, तो उस केस में आप एक री इवैल्यूएशन भी डाल सकते हैं। और ये आपका जब उस पेपर का रिजल्ट आ जाता है तो उसके विद इन मंथ आपको ये री इवैल्यूएशन डालना होता है, तो आप उसके लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और ये जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा तो यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके री इवैल्यूएशन जो है किस प्रकार से करेंगे, ये काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी है, सर 1-2 नंबर से मेरा पेपर रह गया, क्या मैं री इवैल्यूएशन कर सकता हूँ? यस स्टूडेंट, आप कर सकते हैं री इवैल्यूएशन। और जो स्टूडेंट BLIS कोर्स के नहीं हैं, ग्रेजुएशन कोर्स के हैं, वो यहाँ से री रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। और देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये जनवरी 2020 दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है सर्वर काम ना करे, परंतु मैं आपको गाइड करूंगा कि आप मोर पर क्लिक करें। मोर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट इग्नो की ही है, परंतु आपको पता नहीं चल रहा है कि स्टडी मटेरियल स्टेटस कहाँ से चेक करें, तो आपको इसके लिए बिल्कुल डाउन जाना होगा। बिल्कुल डाउन जाने के बाद यहां आप देखेंगे स्टडी मटेरियल स्टेटस, जैसा कि स्टूडेंट ग्रीवेंस के नीचे है ये स्टडी मटेरियल स्टेटस, यहां क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद आपने एडमिशन कब लिया है वो लिंक आप यहां सर्च करेंगे। जैसे आपने एडमिशन लिया जुलाई 2023 में, तो इसे आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप अपना यहां एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे। अब सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे स्टूडेंट, आपके सामने ये
स्टेटस आएगा और इस स्टेटस में लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर 2023 को एक्सपेक्टेड डिलीवरी हो चुकी है, और ये डिलीवरी आप देख सकते हैं। और रिमार्क में कुछ दिया हुआ है, और जैसे कि ये बारकोड भी आपका दिया हुआ है, इट मींस जिस स्पीड पोस्ट से आपको ये रिसीव हुए हैं उस पर एक स्कैनिंग बारकोड होता है, वो बारकोड यहां दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। परंतु किसी कारणवश आपका स्टडी मटेरियल नहीं आता है तो उसके लिए आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो यहां आपने देखा स्टूडेंट, हमने स्टडी मटेरियल स्टेटस भी किस प्रकार से चेक किया है, इसके लिए एक वीडियो मेरी और है, परंतु आप यहां से भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस स्टेटस का किस प्रकार से बेनिफिट उठा पाएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे BLII इंटर्नशिप, या फिर आप करते हैं अल्टरनेटिव रिपोर्ट, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये एक वैलिड इसका प्रिंट आउट लें। और इसका प्रिंट आउट कहां से लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहां ये प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा, और यहां से प्रिंट प्रेस कर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब हम नीचे ये बात करेंगे स्टूडेंट ग्रीवेंस की। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसे बताया आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम स्टूडेंट ग्रीवेंस कर सकते हैं, जैसे आई कार्ड से रिलेटेड है, एड्रेस से रिलेटेड है, या कोई और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, या आप अपनी काउंसलिंग, देखिए स्टूडेंट, या आप अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल इग्नो से जानना चाहते हैं कि कब हमारी काउंसलिंग वगैरह होगी, तो इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम स्टूडेंट ग्रीवेंस को क्लिक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको आज जानकारी मिली आपके एडमिशन स्टेटस की, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आने वाले टाइम में। और आप चूंकि इस कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको ये जानना आवश्यक होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूं मैं। स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए मैं एक वीडियो और बना रहा हूं, वो आप जरूर देखना। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ग्रीवेंस का ये पोर्टल हो जाएगा। इस पर कैसे ग्रीवेंस डालते हैं इसको भी हम एक अलग वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यही इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके किसी काम आने की स्थिति में हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।